तब चारों ओर उन बुरे सपनों का अपारदर्शी सफेद धुएं था जो पूरी तरह से नहीं गायब हो गया था। सूचना की आवाज बजी। स्तर ऊपर, स्तर ऊपर, स्तर ऊपर, स्तर ऊपर। युनगाने की तलवार ने ड्रैगन की ठोड़ी को छेद दिया। उसने तलवार निकाली और युनगाने के चारों ओर छिड़का हुआ खून एक चमकदार सुनहरी रोशनी थी। उसने राहत से आह आह कर कहा कि मुझे लगा कि मैं खत्म हो गया हूं। फिर उसने उत्साह से सोचा कि दुस्वप्न से दोहरे नुकसान के बिना यह बहुत खतरनाक होता। सबसे ऊपर बेर्स्कर के बेटे ने भी अपने पूरी तरह से समय पर प्रभाव के साथ बहुत योगदान दिया। अगर मैं 0.1 सेकंड देर से भी हो जाती तो मैं मर जाता। यह पता चला कि स्तर बढ़ाने से इस तरह के कौशल के दुष्प्रभाव भी कम हो जाते हैं। यंग गांग एक हाथ अपने कूल्हे पर खड़े होते हैं क्योंकि उसके आसपास की चमकीले सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी हो जाती है। उसने सोचा, मेरे लिए बहुत भाग्यशाली जुआ है। वह मुस्कुराकर कहा, मुझे निश्चित रूप से सबसे तेज चोरी कौशल सीखने की जरूरत है। वह पहले मुझे लूट की जांच करनी चाहिए, है ना? उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया। आपने बुरे ड्रैगन एस्केलियो के क्लोन को हराया है। आपने एक विशाल स्तर अंतर के साथ एक राक्षस को समाप्त कर दिया है। आपको 2000 ओपी पॉइंट मिले हैं। चारों ओर एक शानदार माल्यांतर के साथ एक बधाई संदेश दिखाई दिया। आपने एक अकल्पनीय उपलब्धि हासिल की है। सभी आंकड़ों में 31 अंक की वृद्धि हुई। शीर्ष पर मुकुट के साथ एक और बधाई संदेश को असंभव शीर्षक चुनौती प्राप्त हुई। अधिसूचना 60 तक पहुंच गई। थानाटोस मिथक संग्रह कौशल को अनलॉक कर दिया गया है। आपने बेनेडो के उत्तराधिकारी लिंक को खोजने के लिए खोज का पहला मील का पत्थर पार कर लिया है। 10 सेकंड में आपको खजाना कमरे में टेलीपोर्ट किया जाएगा। वह सब कुछ उठाकर चारों ओर दौड़ा और चिल्लाया। युनगांग ने अपनी आंखें खोलने के बाद वह पास में खड़े एक आकृति को देखने के लिए उत्सुक था। उस व्यक्ति ने त्वचा रंगीन शर्ट और टोपी पहनी थी और कहा, हाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। माय गॉड। जब वह पहुंचे तो उसने उस आदमी को उसकी ओर मुस्कुराते देखा और उत्तराधिकारी से उत्सुक से पूछा। सपनों का प्रेरित दूर से दिखाई दिया, गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए और अभिवादन करते हुए कहा, आपसे मिलकर बहुत खुश हूं मेरे देवता। युनगाने उसके सामने खड़े हुए और उसे घूरते हैं। वह आदमी दयालु रूप से मुस्कुराता रहा। उसने आंतरिक रूप से सोचा, क्या वह एक शिष्य है? जब युनगांग सोचता है कि क्या वह होलोग्राम है या एक पूर्व रिकॉर्ड संदेश है, सपनों का प्रेरित धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है और कहता है, चूंकि आप यहां पहुंचे हैं इसीलिए आपने बुरे ड्रैगन ऑस्कैलियो के क्लोन को हराया होगा, है ना? यदि आप बस ऑस्किलियो के हमलों से बच जाते तो आपको मेरे दूसरे रिकॉर्ड किए गए संस्करण के साथ एक अलग कमरे में भेजा जाता। आपको भी बराबर अधिकार मिलेगा, लेकिन जैसा कि वाणितों के वंशज से उम्मीद की गई थी, आपका व्यक्तित्व बहुत ही बड़ा है। नहीं, उसने जल्दी से खुद को ठीक किया। मेरा मतलब है, आपका साहस वास्तव में अद्वितीय है। अब उसे देखते हुए वह खुला लग रहा था। उसका चेहरा थोड़ा गहरा और थोड़ा गुस्सा हुआ था। यंग गांग सोचता था, सपने का प्रेरित आपसे बात कर रहा है, हाँ? उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि वह वास्तव में उतना ही अद्भुत था जितना उसने उम्मीद की थी। उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को पेश नहीं किया। मैं वाणितों का शिष्य हूं। उसने सोचा कि नाम बताना जल्दबाजी है क्योंकि अब भी प्रश्न बाकी हैं। युनगाने ने सोचा, वह कमीना है जो सवाल बनाता है। सपनों के प्रेरित ने मुस्कुराकर कहा, हालांकि मैं होलोग्राम हूं और सुन नहीं सकता, मुझे यकीन है कि आप शिकायत कर रहे हैं। फिर जोर से हंसकर कहा, अगर आप गुस्से में हैं तो खुद जवाब खोजिए। हाँ। यून गाया। शब्दों और कार्यों की इस श्रृंखला को सुनकर उसे एक पागल के रूप में शाप दिया। गुस्सा आने के बाद उसने शांत होने की कोशिश की। आखिरकार यह सिर्फ एक होलोग्राम था। अगर उसे भविष्य में मिला तो उसे निश्चित रूप से बदला लेगा। उस आदमी ने बोला, यह कहते हुए कि मजाक खत्म हो गए हैं और अब वह उसे अधिकार देगा। सपनों के प्रेरित ने कहा कि हालांकि उसे अधिकार और देवताओं के अवशेषों के बीच चुनने की आवश्यकता है, लेकिन जब उसे पहला निशान मिला तो वह 2 अधिकारियों में से एक चुन सकता है। अवशेष के बारे में क्या? मुझे अवशेष भी क्यों नहीं दें? उन्होंने कहा कि जिन प्राधिकारों को नहीं चुना गया है उन्हें अभी भी बाद में अधिग्रहण का मौका मिलेगा, इसीलिए उन्हें लगता है कि उन्हें अब उपयोग करने के लिए सबसे उपयोगी का चयन करना चाहिए। और अब चुनने का समय आ गया था। वह 2 विकल्पों के सामने खड़े थे। यंग गांग की पहली पसंद वैनिटोस का कॉल था। यह उसके कॉल का अधिकार था जितना ही मृत्यु स्वयं से बचने योग्य है। एपोलो, प्रकाश प्रभाव का देवता। सक्रिय करने के लिए 1000 डीपी का उपभोग करें। सक्रिय होने पर सक्रिय करने वाले के 100 मीटर त्रिज्या के भीतर सभी जीवित प्राणी सक्रिय होने के बाद मर जाएंगे। 1 सप्ताह के लिए कोई मिशन बिंदु प्राप्त नहीं किया जाएगा। खेल समय का उपयोग नहीं किया जा सकता जब अनुभव अंक के मालिक नहीं होते हैं। यंग गाता है और पढ़ता है और चिल्लाता है, यह पागल है। सभी जीवित प्राणी मर जाते हैं, लेकिन 1 सप्ताह तक अनुभव अंक नहीं प्राप्त करने का जोखिम भी बहुत बड़ा था। वह बाकी विकल्प को देखने के लिए मुड़ा और थोड़ा हैरान रह गया। सदमे में उसे इस विकल्प की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तुरंत चुनने के लिए दबाव दिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने 2 विकल्पों के बीच किस विकल्प का चयन किया, क्योंकि यह नरक उपयोगकर्ता प्रबंधन टीम में नहीं दिखाया गया था। मुझे लगा
कि यह केवल उच्चतम रैंकिंग वाले खिलाड़ियों के लिए था। कम से कम 1 साल तक खेल में भाग लेने के बाद पौराणिक कौशल पुस्तकों जैसे पौराणिक आइटम और यहां तक कि पौराणिक, वह शायद इसे तब नहीं बेचेगा। जू मिनवू ने अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर रखा और सोचा, यह सौभाग्य की बात है कि बुरे ड्रैगन ऑसगिलियो की सील अभी तक नहीं उठाई गई है। वैसे भी हमें नहीं पता था कि कौन सा प्राधिकरण उस समन के वेनिटोस से पहले दिखाई देगा। हाँ, अगर यह दिखाई देता है तो यह वास्तव में दर्द होगा यदि वह इसके माध्यम से कोई और अनुभव अंक प्राप्त नहीं कर सकता है। अचानक उसने कुछ बहुत आश्चर्यजनक देखा। जू मिनवू ने घबराहट से पूछा कि क्या वह चीजें गलत देख रहा है। किसी और ने भी जवाब में हकलाया कि नहीं, वह चीजों को गलत नहीं देख रहा था। जू मिनवू का चेहरा थोड़ा पीला हो गया और उसकी आंखों में आंसू बह गए। किसी अज्ञात कारण से जू मिनवू शांत हो गया और सोचा कि अब आवश्यक चीज उसे इस तरह से पागल रूप से स्तर पर रखने से रोकना है। नहीं, स्तर पर रखना समस्या नहीं है। यह पहले की तरह था। अगर वह स्तर 100 या उससे ऊपर नहीं पहुंच सकता है, भले ही उसे वह कौशल मिलेगा, वह इसके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। आखिरकार युवा गाने की स्पीड बढ़ गई। किसी तरह से यह एक माफी पत्र लिखने की स्थिति तक पहुंच जाएगा। जू मिनवू निराशा से खुद को दरवाजे पर खींच गया और कमरे में सभी से कहा, मैं वरिष्ठ कार्यालय जा रहा हूं और हम विकास टीम की भी जांच करेंगे, इसलिए मेरी तलाश मत करो। एक ने कहा कि पीछे बैठे 2 लोग हैं। टीम लीडर यहां एकमात्र दयनीय एक है। उस कौशल के बारे में सोचना वास्तव में निराशाजनक है, जबकि अनगिनत अन्य कौशल हैं। उसके बगल में आने वाला व्यक्ति सहमत हुआ। युवा गाने की ओर मुड़कर उसने चिल्लाया, आपकी दूसरी पसंद थानाटोस स्पष्ट सपना है। हम भगवान के सपनों में रह रहे हैं। जिन्निया, सर्वोच्च भगवान। निष्क्रिय कौशल को दोहरा डीपी प्राप्त होता है। डीपी स्टोर पर सभी खरीदारों के कूलडाउन समय को आधा कर दें। अनुभव मिलेगा। सक्रिय कौशल सक्रिय करने के लिए स्थायी रूप से एक स्तर का उपभोग करता है। जब 1 मिनट के लिए सक्रिय किया जाता है तो डीपी का उपभोग करने वाले सभी कौशल कूलडाउन समय को कम कर देते हैं। कास्टिंग समय और शेष बाधाओं के जोखिम रक्षा कौशल का उपयोग करने के बाद सक्रिय हो जाते हैं। 10 दिनों के बाद 0 पर वापस आ जाएगा। खेल समय में जब रक्षा शक्ति 0 है तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। आप सोचते हैं कि यदि मानक अनुभव बिंदु सामान्य स्तर से कम है तो आपके लिए स्तर बढ़ाना 10 गुना कठिन होगा, लेकिन एक बड़ा लोहे का बॉक्स जितना आप डीपी से भरा है आपके सामने दिखाई देता है। आइटम कूलडाउन समय 24 दिनों से घटाकर 12 दिनों कर दिया गया है, इसलिए अब हर 15 दिनों में आपको एक अतिरिक्त पौराणिक स्तर का कौशल मिलेगा। इसके अलावा आप डबल डीपी प्राप्त कर सकते हैं। यंग एक चमकीली मुस्कान के साथ खुशी से मुस्कुराते हैं। इसका मतलब है कि 1 महीने में वह 2 पौराणिक स्तर के कौशल खरीद सकता है और सक्रिय कौशल भी अच्छे हैं। 1 मिनट के लिए बिना किसी जोखिम के बेड्सकर गीत का उपयोग करना अजेय है। इस तरह का एक स्तर इसके लायक है। सपनों का प्रेरित कहता है कि उसे लगता है कि आपने एक अच्छा अधिकार चुना है, इसलिए वह आपसे फिर से मिलने के लिए उत्सुक है। स्तर 100 पर वह आपको याद दिलाता है कि यह महल 1 और मिनट में पृथ्वी से गायब हो जाएगा। घोषणा सुनकर आप थोड़ा हैरान हो जाते हैं। वह फिर से हंसता है और आपको अलविदा कहता है। उसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन दिखाई देता है, महल 1 मिनट में गायब हो जाएगा। महल से नहीं निकलने पर मर जाएंगे। कृपया महल से जल्दी से भाग जाओ। आप अधिसूचना देखते हैं और बेहद निराश महसूस करते हैं। आप गुस्से से भरे महसूस करते हुए जल्दी से भागने के लिए भाग जाते हैं। अगर तुम सपनों के प्रेरित से फिर मिलेंगे तो तुम उसे निश्चित रूप से मार डालेंगे। महल एक पल में गिर जाता है, केवल छवियों के बाद ही छोड़ देता है। आप अभी वहां से भागने में कामयाब रहे हैं। हांस क्यूज आपके सामने खड़े हैं और पूछते हैं कि क्या आप हार गए हैं। आप नहीं कहते हैं, खुद को सोचते हैं कि उसने कपड़े बदल दिए हैं। उसने पूछा कि महल क्यों गायब हो गया। आप थक गए, जवाब देते हैं कि आपको भी नहीं पता है। उसने अनुमान लगाया कि यह देवता के उस शिष्य द्वारा किया गया होना चाहिए। युनगांग उत्सुकता से कोआ से पूछता है कि क्या वह उस आदमी के बारे में जानती है। वह कहती है कि उसने कभी कभी इसकी जांच की है और उसे सिस्टम अधिसूचना भी मिलती है। उसने भी अपना मिशन पूरा कर लिया है। यह सबसे रोमांचक हिस्सा है, यह सोचते हुए कि यह क्या कौशल है। एक पल बसाओ। आप यह देखने के लिए भी उत्सुक हैं कि यह क्या है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत खुश दिखता है। थोड़ी देर खोजने के बाद वह निराश चेहरे के साथ मुड़ती है और कहती है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। कोए पूछता है कि क्या आपने कोई अच्छा कौशल प्राप्त किया है, क्योंकि आपका स्तर अभी भी कम है। उसे लगता है कि उन्होंने आपको बहुत अच्छी चीजें दी होंगी। आप चमकीले रूप से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि महल में आपके पास प्राप्त कौशल से आप बहुत खुश हैं। वह पूछती है कि क्या आपको राक्षस को मारने के बाद कोई सामान मिला है। आप लगभग पूरी तरह भूल गए। आपको इसे देखना होगा। आप बेहद उत्साहित हैं कि आपको एक कौशल पुस्तक मिली है। यह एक पौराणिक आइटम है, हालांकि यह सिर्फ एक प्रति है, फिर भी एक ड्रैगन है। वैसे भी वह मिशन लगभग असंभव था। आइए पौराणिक आइटम की बारीकी से जांच करने से पहले बाकी को देखें। एक भ्रम कौशल है जो शायद चोरी कौशल के समान है। यह एक प्रकार का कौशल है जो आपको कुछ समय के लिए छिपाने के लिए खुद की एक प्रति बनाने में मदद करता है। कूल डाउन टाइम 5 मिनट है, वह बुरा नहीं है। इसके बाद दुस्वप्न कानून का धारक है। यह एक खुराक से संबंधित एक एनपीसी है, सही है।
आप एक दिन में 5 बार डॉज नहीं कर सकते, इसीलिए आप 5 अपरिहार्य हमलों को समाप्त कर सकते हैं। वास्तव में यह बहुत अच्छा है। सबसे ऊपर, आप असामान्य राज्यों के साथ भ्रम का भी उपयोग कर सकते हैं। किलियन की अंगूठी है, लेकिन आप अभी तक इस अंगूठी का उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि बेल्ट और जूते का तुरंत उपयोग किया जा सकता है। अब चलो उस पौराणिक आइटम पर जाएं जिसे आप इंतजार कर रहे हैं। यह बुरे ड्रैगन ऑस्कैलियो का दिल है। बुरे ड्रैगन ऑस्कैलियो का दिल एक चमत्कार की दवा है जिसे सभी जादूगर चाहते हैं। यह एक बहुत अच्छा घटक भी है। यंग गांग बहुत खुश है, वह इसे तुरंत खाना चाहता है, लेकिन जैसे ही कोआ यहाँ नहीं आता, आप इसे खाएंगे। केवल पौराणिक मैच क्लास के लिए एक ड्रैगन लैंग्वेज कौशल पुस्तक भी है, इसलिए आप इसका उपयोग भी नहीं कर सकते। लेकिन पीछे की ओर यह कहता है कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं इसका उपयोग करूंगा। अधिसूचना, आपने ड्रैगन लैंग्वेज कौशल प्राप्त किया है। सब कुछ आपके द्वारा सोचा गया जितना बेहतर है। सभी कूल डाउन समय छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप तब तक कौशल का उपयोग कर सकते हैं जब तक कि आपके मना से बाहर नहीं हो जाते। कोआ आपको मुस्कुराते हुए देखता है और पूछता है कि क्या आपको कई अच्छी चीजें मिली हैं। तुम मुस्कुराते हो और कहते हो कि यह सही है। अब जब मिशन खत्म हो गया है, वे अलविदा कहते हैं और कड़ी मेहनत के लिए एक दूसरे का धन्यवाद करते हैं। हालांकि वे अलग हो गए हैं, इसलिए यह थोड़ा शर्मनाक है। आप फिर भी एक निमंत्रण भेजते हैं। आपने कहा कि उसने भी कड़ी मेहनत की और उसे शुभकामनाएं दी। सीओए धन्यवाद। और फिर आप गायब हो गए। वह वहां आह आह कर खड़ी है, इतनी ईर्ष्या की कि उसे अच्छी चीजें मिली जबकि उसे जागने का गीत मिला। इसीलिए सीओए निराश महसूस करता है। नींद के सभी प्रभाव बनाए रखे जाते हैं, तो उन्हें क्यों जगाते हैं। वह अब खेलना नहीं चाहती क्योंकि वह केंद्रीय चौक में वेनिला सराय में इन तुच्छ कौशल प्राप्त करती रहती है। अब आप कमरे में आराम कर रहे हैं। अब आपके हाथ में बुरे ड्रैगन का दिल है। इलियो से पूछें। यंग खुशी से इसे खाता है और इसे जले हुए चावल की मिठाई के समान स्वाद महसूस करता है। अधिसूचना है कि आपने बुरे ड्रैगन का दिल खाया है। इलियो से पूछें। जादू और बुद्धि स्थायी रूप से 500 बढ़ जाएगी। बुद्धि प्रभाव स्थायी रूप से 2 गुना हो जाएगा। आप एक एक करके सपने की बेल्ट से लैस हैं, लेकिन रेगिस्तान के भ्रम को छोड़ दें। अब आप स्तर 74 पर हैं। आपका वर्ग वाणितों के देवता का वंशज है। आपका शीर्षक एक पौराणिक स्तर का व्यक्ति है। मैं भगवान हूँ। रिकवरी राशि 10,800 MP, 22,000 DP, $51.499 स्टेमिना 214 प्लस 5 है। प्रतिक्रिया गति 275 प्लस 110, धीरज 174, जादू शक्ति 674, बुद्धिमत्ता 725, शेष क्षमता अंक 85 है। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि आपने एक साथ 19 स्तर बढ़ाए हैं। आपका धीरज और MP भी 2 गुना हो गया है। सबसे ऊपर आपकी जादू शक्ति अब 600 से अधिक है। यून गाने की मुस्कुराहट इतनी थी कि उसकी आंखें लगभग बंद हो गई थीं। इसके लिए धन्यवाद। अब से उसे अब रक्षात्मक जादू की गोलियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब वह इसे अपने मुख्य हमले कौशल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। जो भी उसे जादू का उपयोग करते देखता है, वह सोचेगा कि वह एक जादू है। यून गाता बिस्तर पर सपाट लेट जाता है। पहले प्रतिक्रिया की गति बढ़ाने के लिए 24 स्टेट बिंदुओं का उपयोग करने के लिए सोचता है और शेष बिंदुओं को सहनशीलता बढ़ाने के लिए छोड़ देता है। वह संतोष से आंखें बंद कर देती है। आज यहीं खत्म हो सकता है। किसी रेस्तरां में जे वॉन का थका हुआ चेहरा दिखता है। यदि वह पूरी रात सोता रहता है तो यून गाने के सामने बैठे हैं। जय जुआन ने उस वीडियो को देखने के बाद जवाब दिया, वह कैसे सो सकता है। आप सलाह देते हैं कि जय जुआन जो भी करता है उसे अभी भी खुद का ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। यह सुनकर जय जुआन ने दिन छुट्टी लेने का फैसला किया। वह पहले से ही कुछ काम कर चुका है, इसीलिए वह 2 दिन की छुट्टी लेगा। जय जुआन हंसते हुए कहा कि ब्रेक के दौरान वह आपने उसे भेजे गए वीडियो के समान एक वीडियो अपलोड कर सकता है। यंग गांग अपने दोस्त को यह कहते सुनकर खुश है। उन्होंने आगे कहा कि युवा गाने वाला वीडियो उन्हें पहले भेजा गया था। उस वीडियो का बहुत प्रभाव था और काफी छोटा भी था। जयवान सोचते हैं कि इसे तुरंत अपलोड करना शुरू करना सबसे अच्छा है, लेकिन इससे पहले यून गांग को मंच नाम नहीं आना चाहिए। आप कहते हैं कि बेशक नानी ने एक बहुत ही उपयुक्त नाम सुझाव दिया और आपको यह वास्तव में पसंद है। जयवान पूछता है कि यह क्या है। यह असुरा है। आपको क्या लगता है जयवान? जयवान काफी आश्चर्यचकित है। असुरा उन 3 बुरे देवताओं का सिर है। हाँ, यह सही है। आप जयवान से पूछते हैं कि क्या वह उस पुराने मनवा से आसुरा का खाता जानता है, वह गिनती जो अक्सर एक छोटी लड़की और लड़के के साथ जाती है। जय जुआन जानता है और प्रशंसा करता है कि यह अच्छा है, आपकी शैली के साथ बहुत फिट है और पात्रों की संख्या भी बहुत उपयुक्त है। युन गांग उत्साह से कहता है कि जब उसने इसे सुना तो उसे पता था कि यह उसका भाग्य है। जय जुआन ने कहा कि आपको उसे बढ़ाना चाहिए। आप हंसते हुए कहते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं कि उसके लिए क्या खरीदना है। कुछ ही पल में उन्होंने सारा भोजन खत्म कर दिया है और अधिक समुद्री भोजन सूप का ऑर्डर कर दिया है। आप जय जुआन से पूछते हैं कि क्या वह पहले 5 व्यक्तिगत टीम का वीडियो पोस्ट करने की योजना बना रहे हैं। यह सही है। आपके वीडियो में भावना भी बहुत अच्छी है, जो एल्फ रात को मारता है, लेकिन उस वीडियो की तुलना में आपकी लड़ाई की शैली बहुत अलग है। आप कहते हैं कि आपने अभी इसका अभ्यास किया है, लेकिन यह काफी स्वाभाविक लगता है, इसलिए आप उस शैली का पालन करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कुछ भाग हैं जो आई भाग के साथ ओवरलैप करते हैं, है ना?
जेवान ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट है, इसलिए वह सोचता है कि आप राक्षस राजा के साथ लड़ाई में मैं द्वारा नियंत्रित किए गए हिस्से ठीक हैं और यदि संभव हो तो उन सभी भागों को हटाएं जहां आपने एल्फ को मार दिया है। यंग गांग उससे पूछता है, क्या उसने इसे बनाने में बहुत प्रयास नहीं किया? तो क्या जयवान जितना संभव हो उतना नहीं रखना चाहेंगे? जयवान उत्साह से कहते हैं कि युनगांग को इसे बर्बाद प्रयास के रूप में नहीं सोचना चाहिए। वास्तव में कर्मचारियों की भी यही राय थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। आप कहते हैं कि यह वास्तव में महान है। फिर जयवान ने पूछा कि क्या आपके पास कोई और वीडियो है? युनगांग सोचता है कि उसे जयवान को वेयरवोल्व्स और बुरे ड्रैगन के क्लोन के बारे में वीडियो देना चाहिए। इलियो से पूछें कि अगर वह उन्हें देता है तो वह फिर से पागल की तरह काम करेगा। सोचने के बाद उसने तुरंत कहा कि मैंने उन्हें कल भेजा था, तुम्हारा क्या मतलब है? जयवान कहते हैं कि यह आपके बारे में है, मैं सब कुछ संपादित कर सकता हूँ, इसीलिए आपने जो भी वीडियो भेज दिया है वह सब भेज दें। आप अजीब से हंसते हैं और कहते हैं कि वह मेरा वीडियो है, इसलिए मैं केवल वही भेजूंगा जो मुझे पसंद है। अगर ऐसा होता तो आप मुझे कल का वीडियो नहीं भेजते, क्योंकि आप एक पूर्णतावादी हैं। बस मुझे अन्य वीडियो भी भेजें। सामान्य शिकार भी ठीक है, हमारे कर्मचारी और मैं उन्हें ठीक से संपादित करूंगा और उन्हें यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। युवा गाने सहमत हैं। ठीक है, मैं एक हालिया वीडियो भेजूंगा। जय एक संतुष्टि से पूछता है, जहां आप शिकार कर रहे हैं, आप अभी भी विनिया जे में कहते हैं कि केवल उन लोगों को लगता है जो स्तर 100 से ऊपर हैं वहां शिकार करते हैं। वह हैरान कर पूछता है, तुम इतने तेज हो, आप किस स्तर पर हैं? अब मैं स्तर 4 पर हूं, लेकिन मैं पहले आराम करने की योजना बना रहा हूं। हाल ही में मैं बहुत तेजी से स्तर पर आ रहा हूं, इसलिए मैं चेतना में दृश्यों और मिशनों की पूरी तरह से सराहना नहीं कर सकता। इसलिए अब मैं सिर्फ खेलूंगा और जय जुआन का आनंद लेऊंगा। यदि आप वहां दौड़ने वाले किसी खतरे का सामना करने से डरते नहीं हैं, जैसे कि एक छिपे हुए कातपोत में गिरना या एक हत्यारे गिल्ड या कुछ और से लड़ना होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि आप पहले ही ऐसे गिल्ड का सामना कर चुके हैं, है ना? युवा गाने से पूछा गया। गिल्ड? क्या हत्यारे गिल्ड? वे सिर्फ ठग का एक समूह है, लेकिन आप एक शांतिपूर्ण समूह शिकार करके आनंद लेना चाहते हैं। जयवान ने सोचा कि आप समूहों में शिकार नहीं करना चाहते हैं। युनगांग कहता है कि वह भी सभी के साथ जाना चाहता है, लेकिन हाल ही में वह अकेले जा रहा है, बहुत अधिक, इसलिए यह बोरिंग है। जयवान जोर से हंसते हैं। आप उदास कहते हैं, मेरा संचार कौशल काफी अच्छा है, आप जानते हैं। जयवान अभी भी हंसते हुए कहते हैं कि वैसे भी यह आप पर निर्भर करता है। यदि कुछ दिलचस्प है तो इसे रिकॉर्ड करना याद रखें। युनगांग कहता है कि कुछ नहीं है, उसे लगता है कि तुम मुझे या कुछ और सोचते हो। मैं जहां भी जाऊं वहां हत्या होती है। इस दौरान नए वीडियो नहीं आएंगे। ध्यान दें कि जय जुआन कहते हैं कि वह अपनी आंखें छीलती रहेंगी। आप कहते हैं कि बिस्तर पर चले गए और जय जुआन तुरंत सहमत हुए। दूसरी जगह पर कहीं से भी एक मुक्का निकलता है। लाइनर गुस्से से सोचता है कि कोई गलत नहीं है। वेनिया के मेयर, मुझे पता था कि वह सभी पुरस्कार छिपाएगा, इसलिए मैंने उसे वांछित सूची में डाल दिया। हीरो गिल्ड भी पूरी तरह से भंग हो गया है, क्योंकि वह अब चाहा है। वह रिनर को उससे संपर्क करने नहीं देता है। अगर वह उस आदमी को पकड़ता है तो वह उसे तुरंत शाही जेल में फेंक देगा। उसने जो कुछ भी बनाया वह नष्ट हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बदला लेगा। जिस कमीने को वह यहाँ सूरा के रूप में संदर्भित कर रहा है, वह केवल नींद मशीन बेचने की योजना बना रहा था जब उसे पैसे की जरूरत थी, लेकिन अब वह इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। वह अंदर जाता है, पार्ट दिखाई देता है। क्या आप नया खाता बनाना चाहते हैं? हाँ, वह बनाता है। वह मुस्कुराता है। यह विशेष रैंक है, इसके साथ वेनिया में बदला लिया जा सकेगा। सिस्टम कहता है आपने 31 घंटे और 40 मिनट सोकर 36 डीपी प्राप्त किया। आप मुस्कुराते हैं, फिर आप खड़े होकर व्यायाम करें। अचानक आपको एक कौशल याद आता है जो स्तर 60 पर मिलता है। यह थानों का संग्रह है। यह अच्छा है, लेकिन औसत भी है। शायद बाद में एक कौशल होगा जो आत्माओं का उपयोग करने में मदद करता है। क्या अब मिशन स्वीकार करना चाहिए? मिशन बोर्ड पर लोग भीड़ कर रहे हैं। आपको लगता है समूह मिशन बेहतर हो सकता है? यदि यह कोई मिशन स्वीकार करना है तो जो भी अधिक भुगतान करता है, सही? समूह मिशन शार्क परिक्रमा रैंक आपको ठीक लगता है तो आप इसे स्वीकार करते हैं। कोई दूर से आपके पास आता है। यह व्यक्ति कहता है कि उसे नहीं पता कि आपको उसे याद है या नहीं। वह मुस्कुराता है और देखता है कि आपने उसे बेकार सामान बेचा है। क्या आपको याद है? युवा आदमी तुरंत कहता है हाँ, और याद रखने का दिखावा करता है। वह अचानक से उसे पहचानते हैं जिसने उसे चौंकाया। वह अमीर है, इस बार भूलना मत। अमीर कहते हैं अब आप यहाँ हैं क्योंकि आप सर्वेक्षण टीम में शामिल हुए हैं। आपने कहा कि आप यहाँ शिकार करने आए हैं और पूछते हैं कि आमिर को क्या चाहिए। आमिर आपकी बुद्धि की प्रशंसा करता है, लेकिन यह कुछ नहीं है। आमिर पूछता है युनगांग से उसकी शिकार योजना के बारे में, क्या वह टीम में शामिल होना चाहता है? युनगांग कहता है वह पानी के नीचे की गुफा में जा रहा था। वे कहाँ जा रहे थे? आमिर ने कहा वे भी वहां जाने की योजना बना रहे थे। कोई रन मिशन नहीं है,
सही। फिर अमीर ने अपनी टीम का परिचय दिया। टीम का वितरण अनुपात योगदान पर आधारित है। बेकार वस्तुओं के लिए वह सभी खरीदता है। इसके अलावा आप 30% छूट पर उत्पाद खरीद सकते हैं। अमीर अपने पेशे की व्याख्या करता है। चूंकि वह लड़ाकू नहीं है, इसलिए आपको प्रतिस्पर्धा की चिंता नहीं करनी चाहिए। बीमा बिक्री को आप अनुरोध स्वीकार करते हैं। वह 3 और लोगों को जानता है। फिर आप तुरंत कहते हैं कि आपकी रैंक कम है, लेकिन दुर्लभ है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह कहते हैं कि अगर सिर्फ पैसे के लिए होता तो व्यापारी नहीं होता। यह दुर्लभ कक्षा है। सौभाग्य से कोई स्तर और व्यवसाय नहीं देख सकता है, इसलिए आप उनकी टीम में शामिल हो गए। आपको दूसरों को भी समझाना चाहिए क्योंकि आपका स्तर कम है। उन्होंने कहा कि यह ठीक होगा क्योंकि हर कोई दोस्ताना है। जब आप उनसे मिलते हैं तो खुद को पेश करते हैं। वे निम्न स्तर की चिंता नहीं करते हैं। एक एक करके वे परिचय देते हैं। एक व्यक्ति कुमा है। भूरे बालों वाली लड़की लुएना है। एक चिकित्सक। दूसरी लड़की महसूस कर रही है। एक मैज। कुमा सोचता है कि तलवार भी अच्छी लग रही है। व्यापारी एक अच्छा व्यक्ति मिला है। लुएना के लिए वह सोचती है कि व्यापारी और वह दोनों का शोषण करना आसान दिखते हैं। तीनों लोगों की समूह चैट में बुरी साजिश है। कुमा बताता है कि व्यापारी भी अमीर प्रसिद्ध है, इसलिए उसे लूटना अच्छा होगा। यह एक बड़ी मछली है, हमें सावधान रहना चाहिए। नए आने वाले फियांग सहमति जताते हैं। उन्हें नरम लक्ष्य मिले। अमीर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, शिकार यात्रा में मजा आएगा, सावधान रहें। अमीर चिल्लाता है। एक विशाल कछुआ प्रकट होता है, सब पर हमला करता है। युवा गाने ने तलवार खींची और काट लिया, पर वह चकमा पाने में सफल रहा। वह कछुआ की रक्षा की सराहना करता है। बिजली की किरण उसे निशाना बनाती है। वह तेजी से तलवार झूलता है और काटता है। कैमस धनुष और तीर निकालता है, उसे मारता है। कछुआ कुल्हाड़ी पकड़ता है और अमीर पर हमला करने के लिए मुड़ता है। अमीर डरता है। आप तलवार लेकर दौड़ते हैं। अचानक उपचार शक्ति दिखाई देती है। आप धन्यवाद कहते हैं, फिर स्लैश करते हैं। कछुआ अपनी कुल्हाड़ी झूलता है। फियांग बिजली बादल का जादू करता है। राक्षस गिर जाता है और वे जीत गए। वे समूह चैट में बात करते हैं। लुएना ने कहा कि कैमस भाई देखते हैं, युवा गानो बहुत मजबूत है। फियांग ने कहा, सावधान रहने की जरूरत है, योजना जारी रखें। कुमा कहता है, आप दर्पण पर मुस्कुराते हैं, शक्ति के नियंत्रण पर खुश हैं। अब से मुझे समूहों के साथ शिकार करना चाहिए। यह मजेदार और उपयोगी है। कभी कभी आराम करना अच्छा होता है। आमिर कहता है, उन्हें सीमित सामान भेजेगा। आपको 547,000 सोना मिला है। आमिर कहता है, जाने से पहले आराम करें। आमिर का कहना है कि दाईं ओर बहुत से लोग हैं, इसलिए वहां सुरक्षित है, जबकि बाईं ओर कोई नहीं है। कठिनाई काफी बढ़ जाती है बाईं ओर। कैमस कहता है कि वह तब बाईं ओर जाना चाहता है। ईमानदारी से कहूं तो कई लोगों के साथ जगहों पर सुरक्षित हैं, लेकिन दिलचस्प या साहसिक नहीं है। मरने पर भी मैं जाना चाहता हूं जहां कोई नहीं है। दोनों लड़कियां पूछती हैं कि क्या उन्हें ऐसे जोखिम उठाने की जरूरत है। वे अब सुरक्षित शिकार कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आप भी बाएं जाना चाहते हैं। आमिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बाएं जाने का फैसला किया है। फिर आपने सिर्फ एक शार्क को मार डाला। आपको लगता है कि यह वास्तव में बाईं ओर कठिन है। शार्क वस्तुओं को एकत्र किया गया है। आपको अमीर की मुस्कुराहट से 509,800 गोल्ड मिला और कहा कि क्योंकि पिछली लड़ाई काफी मुश्किल थी, उन्होंने 10 मिनट के लिए आराम करने का फैसला किया। आपको लगता है कि हल करने में केवल 1 घंटे लगते हैं, फिर भी वे बहुत लंबे समय तक रह गए हैं। लेकिन शायद सभी टीमें ऐसी हैं। चूंकि आप कुछ नहीं कहते हैं, वे सिर्फ बैठते हैं और एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं। वे आपको देखते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वे आपकी चीजें चाहते हैं। युवा गांग सोचता है कि अगर वे चोरी का इरादा रखते हैं तो वह तुरंत उन्हें मारेगा, पर आमिर उनसे जुड़ा नहीं लगता। कैमस खड़ा हुआ और कहा, जारी रखें। आमिर कहता है, मैं उकसाऊंगा। इसे सुनकर युन गांग सोचता है वह निरीक्षण करेगा। आमिर के साथ संतोष में महसूस करता है क्योंकि वह तुरंत वस्तुओं का वितरण करता है। दूसरों का काम जानना चाहता है। जिन लोगों को याद करता है वे ये ऑन और रैना हैं। अब उन पर सोचते हुए उसने लड़ाई पर ध्यान दिया, लेकिन वे साथ थे। उसने किसी को जोड़ा नहीं, हालांकि उसे पहले जोड़ना चाहिए था। कैमस दौड़ता है जिसमें शार्क पीछा कर रही है। वह चिल्लाता है, यह आ रही है। आमिर सिक्के फेंकता है, तुरंत गुस्सा हो जाता है। यह कदम बहुत शक्तिशाली और अद्वितीय है। अंधेरे बैंगनी बिजली की गोली मारते हैं। यंग गाता है कि उसे मारने देना चाहिए
और वह तुरंत ठीक हो जाता है। शार्क को मार दिया जाता है। कैमस उसकी तारीफ करता है कि उसका जादू प्रभावशाली है। वह कहती है कि यह अधिक शक्तिशाली होगा। आमिर इस बार शार्क फिन नहीं जांचता है और मुस्कुराता है। आमिर सोना वितरित करने की तैयारी कर रहा है और कैमू दूर से कहता है, यह क्या है? जब वे घूमते हैं तो वह कहता है, यह कुछ नहीं है। उसने कहा कि उसके पास एक कौशल है जो दृष्टि और प्रतिक्रिया गति में सुधार करता है। आप समझ नहीं पाते। ड्रीम बेल्ट के साथ आपकी प्रतिक्रिया गति बढ़ी है। यह 400 से अधिक हो गई है। डायनामिक दृष्टि से सीमित है, लेकिन आप कुमा डॉट फियंग के अलावा कुछ नहीं देखते हैं। आप सही हैं। कुछ अजीब है। वह बहुत स्पष्ट रूप से अभिनय कर रहा है। आप और आमिर दोनों कहते हैं कि आप कुछ नहीं देखते हैं। अमीर उत्साह से कहते हैं कि हमें जाना चाहिए और अगर हमें एक गुप्त मार्ग मिला तो यह अच्छा होगा। वे एक विशाल क्षेत्र पर पहुंचते हैं और दीवार को देखते हैं। यह दीवार प्राकृतिक नहीं लगती है। आपको लगता है कि वह स्मार्ट है। अगर यह जगह छिपाने की योजना है तो यह स्पष्ट नहीं है। वह दीवार की ओर इशारा करता है और कहता है कि यह एक गुप्त काल कोठरी है। दीवार तुरंत ढह जाती है। आमिर कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक गुप्त कातरागाह पा सकते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं। चलो अंदर जाते हैं। वे कैम्प के अंदर गहराई से आगे बढ़ते हैं, जो निजी तौर पर दो लड़कियों को संदेश देते हैं, यह कहते हुए कि वे वास्तव में इसके लिए गिर गए। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप और आमिर कात पोत में प्रवेश कर चुके हैं। तुम थोड़ा मुस्कुराते हो इस समय। आखिरकार एक बहुत ही अजीब आकार का दरवाजा सामने दिखाई देता है। वे दरवाजे की बड़ी भव्य को देखते हुए आराम से चलते हैं। वे चलते समय खुशी से चल रहे हैं, जैसे उन्होंने कुछ महान किया हो। उनमें से एक खुशी से चिल्लाता है, महान! हम आखिरकार बॉस रूम तक पहुंच गए हैं। चलो अंदर जाने से पहले थोड़ा आराम करते हैं। दूसरा सहमत है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तीर नहीं है। क्या मैं आपसे कुछ खरीद सकता हूं? दूसरा गर्मजोशी से जवाब देता है और जल्दी से सहमत होता है। बेशक कुमा अमीर के धनुष और तीरों की विविधता से अभिभूत है। वह प्रशंसा से चिल्लाता है, वाह, बहुत सारे प्रकार हैं। अमीर खुशी से समझाते हैं, यह सही है, क्योंकि उनके कई अलग अलग कीमतें और प्रभाव हैं, इसीलिए इसके बारे में सोचने के लिए अपना समय लें। युवा गाने पीछे खड़े थे, दोनों के बीच बातचीत को देखते हुए अवाक थे। शायद युनसोंग के दिमाग में बहुत सारी अटकलें हैं और वह कुछ भी नहीं कहता। वह खुद से सोचता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उन पर निर्देशित हैं। वे एक दूसरे को पीक करने की परेशानी भी नहीं करते हैं, भले ही वे एक गुप्त कातपोत में हैं और सिर्फ शिकार जारी रखते हैं, और वे लगातार इस तरह शिकार करते रहते हैं। युनगांग अपने दिमाग में अपने मुद्दे के बारे में इस विचार को दोहराता रहता है। वह सोचता है कि क्या हो रहा है, वे पीवीपी क्यों नहीं करते। उसे नहीं पता कि वे क्या योजना बना रहे हैं, लेकिन उसे लगता है कि जब वे बॉस रूम में प्रवेश करते हैं तो वह बेहतर समझ जाएगा। कुमा, लुएना और फियांग अभी भी खुशी से मुस्कुराते हैं। आंखें यूनसुंग पर निर्देशित हैं। यूनसुंग अभी भी उस विचार से बाहर नहीं है। वह अभी भी अपनी अटकलों में ध्यान केंद्रित करता है। वे अब बहुत उबाऊ लग रहे हैं। मैं वास्तव में ऊब गया हूँ। जल्दी करो और इसे समाप्त करो ताकि हम व्यायाम कर सकें। हर कोई एक छोटा चक्र बनाता है। मीर याद दिलाने के लिए बोलता है, हमारे पास अभी बॉस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हर कोई सावधान रहे। समझ गए? सीधे युनगांग की ओर देखने के लिए मुड़ते हुए अमीर ने विशेष रूप से उसे याद दिलाया, सबसे सावधान रहें युनगांव, क्योंकि यह बॉस है, इसलिए मैं सामने नहीं जा सकता, इसलिए आप वहां रहें, ठीक है? यदि आपको यह बहुत मुश्किल लगता है तो तुरंत मुझे फोन करें, तो मैं तुरंत आकर आपकी मदद करूंगा। यंग गाता है और मुस्कुराता है और जवाब देता है, मैं समझता हूं, उनमें से 5 पहले से ही आगामी लड़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। जब सिस्टम घोषणा बजती है तो वे विशाल दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। सभी सदस्य बॉस रूम में प्रवेश करने के बाद इकट्ठा हो गए हैं। लॉग आउट करना या तत्काल टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना असंभव है जब बॉस हार गया हो। क्या आप तरल और दांतों वाले ब्लेड के कमरे में प्रवेश करना चाहते हैं? कहने की जरूरत नहीं है, सभी 5 निश्चित रूप से सहमत हैं और उनके पांचों के साथ अंदर कदम रखने के तुरंत बाद दरवाजा खुल जाता है। सभी अपनी आंखों के सामने दृश्य से दंग रह जाते हैं। एक गरगरी डार्क रूम में कहीं से निकलती है। सिस्टम घोषणा करता है कि तरल और दांतेदार ब्लेड जाग गया है। 4 विशाल बाहों और तेज पंजों के साथ एक उभरती आंखों वाला राक्षस धीरे धीरे एक भयंकर अभिव्यक्ति के साथ उभरता है। यंग गांग राक्षस के डिजाइन से उत्सुक है। वह खुद से सोचता है, यह पहली बार है जब मैंने एक गुप्त कातरागाह में एक बॉस को देखा है। वे सामान्य कांचे में बॉस की तुलना में लंबे समय तक मजबूत होंगे, है ना? युन ने एक हंसमुख अभिव्यक्ति के साथ गाया और सोचा कि यह मजेदार होना चाहिए। फिर वह सभी के अभिव्यक्तियों का निरीक्षण करने के लिए मुड़ गया। युन ने आश्चर्य किया कि क्या वे उस पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। जब वह बॉस को मारने के बाद अपनी सतर्कता छोड़ देता है, उसने अपने विचारों से बाहर निकला और कहा, ठीक है,
मैं शुरू करूंगा। इसके साथ युन गाने राक्षस की ओर दौड़ता है। वह अभी उन्हें नजरअंदाज करने और पहले बॉस पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता है। हवा की तरह दौड़ते हुए युनगांग ने राक्षस के पास पहुंचते हुए अपनी तलवार खींची। अब गंभीर है, लेकिन वह अभी भी ठीक जवाब देता है। राक्षस युनगांग के अचानक हमले के लिए तैयार नहीं लगता है, ये जानते हुए कि क्या हो रहा है कि जमे हुए खड़े हैं। इस समय युन ने अपनी तलवार और बिजली के साथ गाया और राक्षस से गुजर गया। पीछे खड़े लोग युन सूंग के हमले से उत्साहित हैं। दर्पण एक सिक्का चीयरिंग फेंक रहा है। उत्कृष्ट मध्य आमिर का उत्साही चीयरिंग कुमा आश्चर्य करता है, चुपचाप यून गाने का मूल्यांकन करता है। उसके नियंत्रण में क्या गलत है? दर्पण दोनों हाथों से सिक्के आगे फेंक देता है। सांस के नीचे दोहरे पैसे भटकते हैं। राक्षस इन अजीब सिक्कों से हैरान हो गया, चौड़ी आंखों को घूरता है और जोर से सोचता है। मेरी योजना युन गाने के लिए थी कि राक्षस को कब्जा कर लिया जाए, लेकिन आमिर के अजीब हमले के बाद यह दिशा बदल गया और जहां आमिर खड़ा है उसके करीब चला गया। घटनाओं के अचानक मोड़ ने युन गाया और आमिर कुछ सेकंड के लिए दंग रह दिया, लेकिन जल्दी ही युन गाया और सीधे आगे बढ़ा। पीछे से राक्षस पर हमला करने का इरादा रखा। राक्षस आरक्षित पकड़ा गया, उस पर ध्यान नहीं देता और केवल अमीर को ध्यान से घूरता है। सही समय के साथ युन गांग तलवार की टिप सीधे राक्षस की आंख में डूबती है, जिससे खून पानी की तरह बह जाता है। राक्षस खुद का बचाव करने में असमर्थ अपनी आंख को पकड़ता है और चिल्लाता है। अपने हमले को पूरा करने के बाद युन ने राक्षस की अभिव्यक्ति को देखते हुए खड़े गाया। अमीर ने जल्दी से कुछ महसूस किया और चिल्लाया। इस समय लुएना तुरंत अमीर के शब्दों को समझता है, सीधे राक्षस पर लक्षित एक गुलाबी ऊर्जा धारा इकट्ठा करता है और जल्दी से जुड़ता है। एक बार में 3 तीरों का उपयोग करके राक्षस पर सीधे गोली मारने के लिए फियांग बस इस क्षण का इंतजार कर रहा था। वह राक्षस पर हमला करने के लिए बिजली की धारा बनाने के लिए अपनी पावर स्टाफ का उपयोग करती है। सिस्टम घोषणा करता है कि डिबफ के कारण क्षति 10% तक बढ़ जाएगी। इस समय 3 लगातार हमले सीधे राक्षस पर निर्देशित किए जाते हैं। यंग गांग के अचानक हमले से उबरने से पहले उसे सभी से 3 और अप्रत्याशित हमलों को सहना होगा। इससे राक्षस केवल दर्द की कुछ आवाजें बहता है। राक्षस आत्मसमर्पण करने से इनकार करता है और सीधे आगे बढ़ता है, जैसे कि युन गाने पर हमला करना है। यह अपने तेज पंजे वाले हाथ का उपयोग करता है, युन सूंग को खरोंचने की तैयारी करता है। युन सूंग अभी भी ध्यान से राक्षस को देख रहा है। युन सूंग अचानक खुद को सोचता है और यहाँ स्पष्ट है कि इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने विचार को खत्म करने से पहले युन गांग ने अपनी भ्रम तकनीक का उपयोग किया। उसका पूरा शरीर गायब होने लगता है। उस पल में राक्षस अपने तेज दांतों का उपयोग युन गांग के शरीर में काटने के लिए करता है, जिससे खून छिड़का जाता है और आश्चर्यजनक रूप से गांग का शरीर पहले से ही गायब हो गया था। यह राक्षस को भ्रमित करता है, उसे चिल्लाता है। यह अपनी आंखों के सामने दृश्य से पूरी तरह से हैरान है, विश्वास नहीं कर सकता कि युवा गांग का पूरा शरीर गायब हो गया है। अचानक राक्षस को एक बार फिर युवा सूंग द्वारा अप्रत्याशित रूप से हमला किया गया था। तलवार का खून राक्षस के शरीर से निकलता रहा था। युवा गाने बिना किसी प्रयास के धीरे से उतरे थे। राक्षस अब गुस्से में है। जवाबी कार्रवाई में गाए गए युवा को मुक्का मारने के लिए अपनी मुट्ठी पकड़ती है। राक्षसों की बिजली की तेज गति के साथ यहाँ तक कि युवा गांग का रक्षात्मक तलवार का रुख भी कोई मैच नहीं है। वह राक्षसों को विनाशकारी मुक्का लेता है और दूर फेंक दिया जाता है। राक्षस अपने हमले को अंजाम देने के बाद गर्जता करता है। इस खतरनाक क्षण में हर कोई हमले की स्थिति में है। अमीर ने बोला कि हर किसी को आपके पास जो कुछ भी है उसका उपयोग करने की याद दिलाई गई है। यून गाया खतरे में है। कुमा एक भयानक चेहरे के साथ आसपास के लोगों से पूछता है, क्या हमें शुरू करना चाहिए? लुएना भी दुर्भावनापूर्ण रूप से जवाब देता है। फिर वह दिव्य जादू का उपयोग करने का नाटक करती है। लुएना बुरी तरह हंसती है। मेरे पास पर्याप्त एमपी नहीं है, इसलिए मेरा उपचार मंत्र बहुत कमजोर है। यून गाता है कि वह आगे नहीं बढ़ सकता है। बिजली की शक्ति को इकट्ठा करने के लिए अपने जादू स्टाफ का उपयोग करता है और चालाक हंसता है और चिल्लाता है, ओह सावधान रहें। यह पता चला कि वह अपने बिजली के हमले को राक्षस और युन सूंग दोनों की ओर निर्देशित कर रही है। युन गांग फियांग की कार्रवाई से भ्रमित है, उसका मन सवाल निशानों से भरा है। राक्षस और युन गाने इस हमले से अस्थिर हैं और उन्हें दर्द को सहना पड़ा। राक्षस की अभिव्यक्ति अब अच्छी नहीं दिख रही है, जबकि युन गांग शांत है। खुद को सोचता है, वे जानबूझकर ऐसा कर रहे होंगे। क्या उन्होंने पहले से ही शुरू किया था, इससे पहले कि वह अपने विचार को समाप्त कर सकता है? राक्षस जल्दी से करीब आता है और सीधे युनगांग की बाएं हाथ में काट जाता है, फिर गर्जता करता है। यद्यपि दर्द में युनगांग अभी भी अपने दाहिने हाथ का उपयोग रक्षात्मक रूप से तलवार पकड़ने में सफल रहता है। उसने राक्षस के चेहरे पर सीधे छुरा लगाने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे उसे इतना दर्द हुआ कि उसने अपनी बाहों को छोड़ दिया। अब गाया गया युन धीरे धीरे नीचे गिर गया। दिलचस्प और अप्रत्याशित रूप से सिस्टम अचानक घोषणा करता है कि आप एक महत्वपूर्ण बिंदु पर टकराते हैं। आपने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। तरल और दांतेदार ब्लेड एक अस्थिर स्थिति में है, 5 सेकंड के लिए बेहोश है। राक्षस अब चकित हो रहा है।
इस बीच युवा गाने शांति से पीने और भयंकर लड़ाई के बाद रिचार्ज करने के लिए पानी निकालता है। कहने की जरूरत नहीं है कि लुएना, कुमा और फैंग इस स्थिति से हैरान हैं। ये सब सभी की उम्मीदों से परे है। लुएना पहली बार बोलती है, हक्कड़ करती है। क्या? फियांग पूरी तरह से हैरान हो गया है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? कुमा केवल अपने दांत पीसता है। युवा गाने आंतरिक रूप से अटकलें लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वे उस संयोग का लाभ उठाकर उसे मारना चाहते थे। इसके अलावा वे जानते हैं कि बॉस कैसे लड़ता है, क्योंकि वे आखिरकार दिग्गज हैं। लुएना आश्चर्य करता है, कुमा से पूछने के लिए मुड़ता है, अब हमें क्या करना चाहिए? कुमा अपने दांत पीसते हुए गुलाहट करते हैं, एक और बिजली की हड़ताल, और इस बार इसे सही समय पर सुनिश्चित करें। यह सुनकर आज्ञाकारी रूप से फीस उठाते हैं। वह बिजली की शक्ति की धारा इकट्ठा करना शुरू कर देती है। उसका मुंह चेतावनी देना नहीं भूलता। युन गाता है, कृपया बचता है। फियांग की चेतावनी सुनकर युन गाने ने जल्दी से हमले से बच दिया। निश्चित रूप से हमला सीधे राक्षस की ओर चला गया, जिससे यह दर्द से चिल्लाया गया। युन गाने ने खुशी से फियांग का जवाब दिया, धन्यवाद। ऐसा लगता है कि तीन कुमा, लुएना और फियांग अब पूरी तरह से हैरान हैं। क्यों युन ने आसानी से उस हमले से बच दिया? फियांग अप्रत्याशित रूप से बाहर निकल गया। जब कुमा खुद के साथ सोचता है तो उसने इसे बच दिया। लुएना आगे नहीं बढ़ रहा है, पवित्र प्रकाश के साथ हमला करना जारी रखता है। युन गाता जल्दी से हमले से बच गया और खुद के साथ सोचता है। उसने कहा कि उसका एमपी कम था, इसलिए वह बहुत ठीक नहीं हो सकती थी, लेकिन अब वह इतना शक्तिशाली हमला शुरू कर रही थी। लुएना का हमला सीधे राक्षस की ओर जाता है, जिससे यह दर्द में चिल्लाता है। लुएना अभी भी निर्दोष होने का नाटक करता है। यह कहता है कि युन गाता है मुझे क्षमा करता है। युन गाता है तुरंत नीचे झुक जाता है और हमले से बचने के लिए जमीन पर हाथ रखता है। राक्षस लगातार एक तूफान की तरह हमले प्राप्त करता है, जिससे यह केवल उत्सर्जन में गरजता दर्द की सराहना करता है। यंग गाने लुएना की प्रशंसा करते हुए अंगूठे उठाते हैं। बहुत अच्छा समय। लुएना केवल अजीब रूप से हंसी सकती है। आह, हा हा हा। कुमा शायद अपनी अंधेरी योजना को पूरा करने में असमर्थ गर्जना और शाप देता है। आज उस कमीने के साथ क्या गलत है, लुएना? और आश्चर्य में उनकी आंखों के चारों ओर झुकते हुए लुएना सोचता है कि यह केवल तरल क्यों मारा। गुस्से में आह भरते हैं। इस तरह हमला करने का कोई तरीका नहीं है। अमीर अब मुड़ते हैं और मुस्कुराते हैं, सभी की प्रशंसा करते हैं। अच्छा काम किया है, लेकिन आज मुझे यह भी मिला। एक उत्कृष्ट कृति देखो, क्या सम्मान है। कुमा केवल खुद से सोच सकता है, घूर सकता है। उसके सामने पानी की एक कोमल नीली धारा दिखाई देती है। धीरे धीरे राक्षस जल रहा है। उसी समय सिस्टम यह भी घोषणा करता है कि आपने लिक्विक और रेटेड ब्लेड को हराया है। अमीर खुशी से तीनों की ओर अपना हाथ उठाता है और उनकी प्रशंसा करता है। आपने एक शानदार काम किया। यंग गाने भी खुशी से तालियां बजाती हैं। आपके लिए धन्यवाद, मैं बच गया। ऐसा लगता है कि प्रशंसा की जाने के बावजूद तीनों का अभिव्यक्ति बहुत अच्छा नहीं है। हर कोई गुस्से में दिखता है, जैसे कि विस्फोट करने वाला है, खासकर कुमा, जो गुस्से में और भ्रमित रूप से चिल्लाता है, ओह स्वर्ग, क्या हुआ? लुएना केवल अजीब रूप से हंसी सकती है। आह हा हा। सिस्टम घोषणा करता है, आपने पानी के नीचे की गुफा के अंदर गुप्त कातरागाह पूरा कर लिया है। आपको 10 सेकंड में वेनिस फव्वारे के प्रवेश द्वार पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। यंग गाया गया अब आनंद से मुस्कुराता है। झील के प्रवेश द्वार पर उगते सूरज चमकदार किरणों को चमकते हैं, जो झील के आसपास के पहाड़ों की सुंदरता को और उजागर करते हैं। 5 लोग एक चक्र में इकट्ठा हो जाते हैं, बस सभी को धन्यवाद देने के लिए बोलते हैं। युवा गाने और आप तीनों के साथ काम करने के लिए धन्यवाद, अन्यथा मैं राक्षस केन को मार नहीं पाता। वह सिर्फ मुस्कुराते हुए खुशी से कहते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं राक्षस कनेयंग द्वारा गिराए गए सामान और सोना नहीं लेऊंगा। यंग गाया आमिर के शब्दों से हैरान पूछता है, क्या आप यकीन करते हैं कि यह ठीक है? जवाब में सिर्फ जोर से हंसते हैं। मैंने इस शिकार यात्रा से बहुत कुछ प्राप्त किया है, इसलिए मैं इससे संतुष्ट हूँ। और इसके अलावा इसने केवल 4 चीजें गिराईं। राक्षस द्वारा गिराए गए 4 वस्तुएं उनकी आंखों के सामने दिखाई देती हैं। कुमा जल्दी से अपनी पसंद करने के लिए बोलता है, फिर मैं फियांग के तुरंत चुनने के तुरंत बाद कवच लेऊंगा। मैं तलवार ले लूंगा। अभी सिर्फ 2 चीजें बची हैं, इसीलिए लुएना यह नहीं जानती कि क्या चुनना है। चुप रहती है और सिर्फ एक तरफ रहती है। हर किसी को इतनी जल्दी चुनते हुए देखते हुए खुद को सोचता है, वे सिर्फ यून गाने से पूछे बिना चुन रहे हैं। कितना अशिष्ट। अंत में युन गांग ने खुद के लिए एक आइटम भी चुना। उसने अपने हाथ में एक कौशल पुस्तक पकड़ी थी। युन गाता था और मुस्कुराता था। मुझे लगता है कि यह एक कौशल पुस्तक है ना? अमीर युन गाने की ओर देखता है। अमीर भी खुद से सोचता हुआ मुस्कुराता है। उसने परवाह नहीं की। कौशल पुस्तक खोलते हुए पहला पृष्ठ एक नया अध्याय प्रकट करता है। दुर्लभ सक्रिय शार्क टारपीडो। शुरुआती स्तर 1 शार्क। पुस्तक सभी जादू नोट करती है जो शार्क को गोली मारती है। समुद्र के प्रभाव का राजा शार्क बनाने के लिए 500 एमपी का उपभोग करता है ताकि विरोधियों पर गोली मार सके। 1 घंटे ठंडा करें। युन गाता है, सोचता है, यह काफी शक्तिशाली दिखता है। एमपी खपत के आधार पर। चूंकि मेरे पास ड्रैगन भाषा है, मुझे कूलडाउन की चिंता नहीं।
मैं इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता हूँ। आमिर उत्साहित होकर पूछता है, क्या मैं आपको दोस्त बना सकता हूँ? तुम्हें कोई आपत्ति नहीं? युनगांग आमिर का हाथ पकड़कर विनम्रता से जवाब देता है, यह मेरी खुशी है। आमिर को चमकती आंखों से देखता है। युन मुस्कुराता है। अब मेरे दोस्तों की सूची में 2 लोग हैं। लुएना और फियांग चले जाते हैं। कुमा कहता है, हमारे पास काम है, हम पहले छुट्टी लेते हैं। फियांग जोड़ना मत भूलना। धन्यवाद। लुएना चुपचाप जाती है। इतनी ठंडी देखकर अमीर जल्दी सोचता है, उनका रवैया बदल गया है। उन्होंने वास्तव में मेरी सद्भावना खो दी है। अमीर फिर छोटे बेटे को आमंत्रित करता है। छोटे बेटे, चलो वेनिया चलते हैं। युन लहराता है और मुस्कुराता है। आह, मुझे भी करना है। चलो फिर मिलेंगे। अस्वीकार के बावजूद अमीर जवाब देता है, बेशक, कभी फोन करें, मैं दौड़ूंगा। इस बार सस्ते सामान बेचूंगा, उच्च कीमत पर खरीदूंगा। हाँ हाँ। युन मुस्कुराता है। ठीक है अमीर, अगली बार मिलते हैं। अमीर सामान उठाता है और युनगांग की पीठ गायब हो जाती है। वह प्यार से मुस्कुराते हुए धन्यवाद देते हैं। उनके जैसे कई खिलाड़ी नहीं हैं, इसलिए मेरे पास बहुत मजेदार अनुभव था। सोचते हुए वह सिस्टम की घोषणा सुनता है, आप पौराणिक व्यापारी हार बैग से लैस हैं। युवा गांग का आकृति दूर होने को देखते हुए मीर भी संतुष्ट है और अपनी शिकार यात्रा जारी रखने के लिए मुड़ती है। फिर वह कहता है, अब मैं वेनिया जाऊंगा। मीर 2 विकल्पों के बीच हिचकिचाता है। मैं बहुत थक गया हूं, क्या मुझे इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना चाहिए? लेकिन बहुत जल्दी मीर इसे सोचता है और निष्कर्ष निकालता है। इस समय लुएना ने अचानक बोलकर पूछा, क्या खिलाड़ी युन गाया गया है? फियांग ने अपना अनुमान व्यक्त किया, मुझे यकीन है कि वह हमारे विपरीत दिशा में गया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह वास्तव में एक संयोग है? कुमा आश्वस्त करने के लिए बोलता है, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा है यह सिर्फ एक संयोग है। एक युवक का आंकड़ा धीरे धीरे पहाड़ के पीछे गायब हो जाता है। कुमा अपने तर्क को प्रस्तुत करना जारी रखता है, राक्षस राजा कैसे चल सकता है? बस भाग्यशाली होना चाहिए। लुएना ने कहा, अब क्या करें? शुल्क पीछे से जवाब देना चाहिए। क्या पहले व्यापारी को पकड़ना चाहिए? आखिरी डकैती है, चलो साफ से खुदाई करें। कुमा मुस्कुराता है, हम अब कुछ नहीं कर सकते। मारना या शिकार करना चाहिए। व्यापारी प्रसिद्ध है, लूटने पर कम से कम 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। वे तीनों अमीर को देखते हैं, जो खुशी से विपरीत दिशा में चल रहा है। अचानक कुमा, लुएना और फियांग के पीछे से एक ठंडी आवाज कहती है। व्यापारी कभी नहीं सोचते कि उन्हें पीठ में छुरा मिलेगा। तीनों चौंक गए, आंखें चौड़ी हुईं। कोई आवाज नहीं सुनी गई, सिर्फ साफ आकाश जिसमें सफेद बादल और युन गाया गया है खड़ा है। संतुष्ट 20 डीपी प्राप्त करता है। कुमा का कवच वस्तु अब युन गाने के सामने प्रकट होता है। हंसकर कहता है, धोखा देने की योजना बनाते हुए धोखा कैसा लगता है? पूछना चाहता था लेकिन नहीं कर सकता। सिस्टम घोषणा करता है, आपने खिलाड़ियों को मारा है, कर्म अंक बढ़ गए हैं। आइटम पेज खोलते हुए कवच और दस्ताने प्रकट होते हैं। यून संतुष्ट होकर मुस्कुराता था, मंदिर जाऊंगा और कर्म तुरंत चला जाएगा। सिस्टम स्टोर में नया कौशल जोड़ने की घोषणा करता है। आप dp.young का उपयोग करके कर्म बिंदुओं को हटा सकते हैं। यून खुश है और मुस्कुराता है, मुझे यह पसंद है। कुमा, लुएना और फियांग अब चट्टानी पहाड़ों के बीच संघर्ष कर रहे हैं। फियांग कहता है, वह अब यहाँ नहीं है। कुमा ने कोई जवाब नहीं दिया। खेल का समय 5 दिन हो गया है। लुएना आश्चर्य करता है, क्यों मरे? फियांग बोलता है, यह जादू जैसा है, वो कमीना का बेटा नहीं, वह इतना मजबूत है। ऐसा होने पर कातपोत में उपयोग करता होता। कुमा सहमत है, अगर जादूगर होता, तलवार कौशल परिष्कृत नहीं। कुमा जोर देता है, जो स्तर 80 तक नहीं पहुंचा, इतनी महान शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। फियांग सुझाव देता है, शायद युंग गांग का मित्र है। कुमा सोचे यह संभव है। कुमा राहत में कहता है, सौभाग्य से सामुदायिक पृष्ठ पर कोई भी नरसंहार नहीं जानता। फींग हंसता है, पैसा एक बात है, लेकिन लोग जाने तो हम जीवित नहीं रहेंगे।
लुएना सहमत होकर कहता है, चलो भाग जाते हैं। कुमा सहमति में सिर हिलाता है। ठीक है, चलो एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं और उसके बाद बात करते हैं। हमें अभी भी उस व्यापारी को पकड़ने की जरूरत है। ये कहने के बाद तीनों छिपने की जगह खोजने के लिए घूमते हैं। वह आदमी अभी भी वेनिया में है ना? लुएना ने जवाब दिया। लगता है कि कुमा ने और जानकारी प्रदान की। यह कहते हैं, मैंने सुना है कि यह अभियान 2 दिनों में पूरा नहीं हो सकता। जब वे तीनों उत्साह से चल रहे थे तो अचानक कहीं से नमस्ते कहने वाली आवाज आती थी, जिससे तीनों को अपनी रीढ़ से ठंड महसूस हो जाती थी और उनके अंग कमजोर हो जाते थे। बाद में एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। परिचित गलत को छोड़कर कोई आवाज नहीं सुनी गई, केवल चमकदार लाल रक्त के छिड़के हुए थे। युनगा ने सब कुछ के पीछे दिखाई दिया, अपने कूल्हों पर हाथ रखते हुए खड़े हुए, हंसते हुए कहा कि यही कारण है कि आपको मेरे साथ गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं। हाल ही में लड़ाई के बाद छोड़ी गई वस्तुएं जमीन पर बिखरी हुई हैं। युनगांग ने कहा कि इन लोगों के पास सब कुछ अच्छा है, मैं सब बेचूंगा। सिस्टम लगातार घोषणा करता है कि आपने मारा है। खिलाड़ी कुमा, कर्मंक 100 बढ़ गए, आपने मार डाला है। खिलाड़ी लुएना, कर्मंक 100 बढ़ गए, आपने कर्मंक 100 बढ़ गए हैं। यून गाया बहुत आश्चर्यचकित नहीं, मुस्कुराते हुए कहा, यह 30 डीपी का उपयोग करते हुए 3 दुर्लभ वस्तुओं को खरीदने की तरह है और कीमत स्टोर से खरीदने के समान है। यून गाता खुशी से हंसता है, उसके विचार अंधेरे हो जाते हैं। जब यून गांग ठंडे नीले आकाश के नीचे चल रहा था तो उसने सोचा कि शायद मुझे उन्हें 3 बार और मारना चाहिए। नहीं, 4 बार कैसे? कॉमिक संग्रहालय नाम का यूट्यूब चैनल एक अधिसूचना प्रदर्शित करता है, अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है। जयवान की आंखें कंप्यूटर स्क्रीन को देखती हैं, उसका दाहिना हाथ माउस पकड़ा हुआ है, उसका बाएं हाथ कीबोर्ड पर क्लिक कर रहा है। खुद से सोचता है, यह लगभग समय है। एक क्लिप अपलोड करने के लिए तैयार दिखाई देता है। अलार्म घड़ी बारिश के बाद युनगांग अजीब आकार के बिस्तर पर लेटा नए दिन का स्वागत किया। बिस्तर से उठने के बाद युनगांग अच्छा महसूस करता है। अचानक बाहर से आवाज आई, भाई क्या तुम बाहर हो? युनगांग कुछ महसूस करता है। दरवाजे के पास जाकर उसने पूछा, बाहर क्या हो रहा है? यूना आईपैड लेकर क्लिप खोलते हुए चिल्लाई, भाई इसे देखो। उसने क्लिप युनगांग के चेहरे के सामने पकड़ा। युनगांग चिल्लाया, क्या? वह चिल्लाती है, उसे लगता है कि कुछ भयानक हुआ है, लेकिन यह सिर्फ यही साबित हुआ। गुस्से को रोक नहीं पाने से वह युन्ना के सिर पर दस्तक देता है। तुमने मुझे कुछ भी नहीं होने के लिए इस तरह चिल्लाते हुए डराया। युन सिर पर एक मारा, दर्द से चिल्लाया। दर्द के बावजूद उसने जिद्दी से क्लिप को पकड़ा, जिसे देखने के लिए, युन गाने के लिए। इसे देखकर वह हैरान हो जाता है और चिल्लाता है, आह धन्यवाद। क्लिप में एक नकाबपोश युवक दिखाया गया है। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा हिस्सा है जहां तीर 2 में विभाजित हो गया है। यून ने प्रतिक्रिया गाई है, आह धन्यवाद। यून ने आश्चर्य से पूछा, तुम मेरा धन्यवाद क्यों कर रहे हो? यून गाता है कि उसकी स्लिप समझाने की कोशिश करता है। खैर, आप मेरे दोस्तों का वीडियो देख रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। यून गाता सुनकर बहुत उत्साहित है। वह उत्साह से कहती है, ये वीडियो आपके दोस्त हैं, है ना? यून ने मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ, मैंने जयवान से एक वीडियो बनाने के लिए कहा। ये एक है, लेकिन उसने इसे पहले मुझे दिखाया। यूनस खुशी से मुस्कुराते हुए पूछा, वे तो क्या आप इस वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्ति को जानते हैं? युन गांग इस तथ्य को उजागर करना चाहता है कि वीडियो में व्यक्ति कोई और नहीं है, बल्कि वह खुद है। खैर, वह जयवान का दोस्त है, इसलिए मैं उसे थोड़ा जानता हूँ। यूना खुशी से कहता है, ठीक है, आपको उसे जानना चाहिए। तो क्या आप जानते हैं कि उनसे कैसे संपर्क किया जाए? युनगांग नहीं जानता कि उचित रूप से कैसे जवाब देना है, इसलिए वह बस अस्पष्ट रूप से कहता है, हाँ मैं करता हूँ। उसके सिर में युन गाता है, धन्यवाद। आप अपने भाई से संपर्क करना चाहते हैं? हाँ छोटी लड़की। उसे यह कहते सुनकर युन एक की आंखें चमक गईं और उसने कहा, सच में? यह अद्भुत है। क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूँ? युनगांग ने पूछा कि क्या? युन्ना ने खुशी से जवाब दिया, क्या आप पूछ सकते हैं कि क्या वह हमारे गिल्ड में शामिल होना चाहता है? युनगांग वापस पूछता है, आपका गिल्ड? युन्ना उत्साह से उत्तर देती है, हाँ, हमारा गिल्ड कुशल लोगों से भरा है, लेकिन यह बहुत मजेदार भी है। वह गर्व से अपनी गिल्ड की उपलब्धियों को दिखाती है। सबसे पहले, हमारा सबसे कम रैंक अद्वितीय है और हमारे पास 2 पौराणिक रैंक हैं। हम अपना क्षेत्र प्राप्त करने वाले पहले गिल्ड भी हैं। अपनी बहन को यह कहते सुनकर युनगांग खुद को सोचता है, ओह, उनके पास क्षेत्र और 2 पौराणिक रैंक हैं, जो काफी प्रभावशाली है। युन गाता है और मुस्कुराता है और सोचता रहता है, इसके अलावा यह एक उत्कृष्ट गिल्ड है, इसलिए कोई स्वतंत्र रूप से चारों ओर जा सकता है। यून ए के अनुसार
गिल्ड का माहौल भी मजेदार है, यह शामिल होना बहुत बुरा नहीं लगता है। युन एक अब बेचैन है और जल्दी से पूछता है, तो आप पूछेंगे, है ना? युन गांग ने अपनी छोटी बहन को देखा और जवाब दिया, मैं पूछूंगा, लेकिन मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकता। वास्तव में धन्यवाद, मैं गिल्ड लीडर को बताता हूँ कि वह चलता है। ओह सही है, वह अद्वितीय रैंक से अधिक है ना? मैंने वीडियो में केवल एक कौशल देखा, इसलिए मुझे यकीन नहीं है। जहां तक मुझे पता है कि वह पौराणिक रैंक या कुछ और है, या ना दिलचस्पी और आश्चर्य दिखाती है। वाह, वह एक पौराणिक रैंक है और इतना अच्छा नियंत्रण है, यह बहुत अच्छा है। यून गांग यून ए से कहता है, लेकिन आपको इसे गोपनीय रखना होगा। ठीक है, याना सहमत हैं। बेशक, याना आकार और जोड़ता है, मैं केवल गिल्ड लीडर को बताऊंगा। युन गांग कहता है, बस कहें कि वह अद्वितीय रैंक से ऊपर है, यह पर्याप्त है। यह कहने के बाद युन्ना ने युन्ना से सहमत हो गया और बिस्तर से नीचे चला गया। युन्ना ने युन्ना को उठाया और कहा, अब मुझे बस आपको यात्रा पॉड में लेटने की जरूरत है। युन्ना आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाता है और हाँ का जवाब देता है। चलते समय युन गाने ने अचानक चौंक दिया और पूछा, अरे आपके पैर भारी लगते हैं, है ना? युन्ना शर्मनाक रूप से एक नरम जवाब देता है। युन गंग की टिप्पणी युन्ना को भौरा बनाती है और कहती है, मुझे जल्दी से नीचे रखें। युन गंगा जवाब देता है, ओह ठीक है। युन्ना घबराहट से कहता है, मेरा वजन बढ़ा, तुम्हें इसका उल्लेख क्यों करना है? यह महसूस करते हुए कि उसने कुछ अनुचित सवाल पूछा, युन गांग ने जल्दी से माफी मांगी और कहा, ओह मुझे क्षमा करें, मुझे लगा कि आपके पैर की स्थिति बिगड़ गई है, मेरा इससे कुछ मतलब नहीं था। युन गाते हुए देखते हुए अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित युन्ना ने जवाब दिया, मेरा वजन बढ़ गया, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। युन गाता है, जवाब देता है, ठीक है। युन्नाक धीरे धीरे है। युन गाता है, लड़कियों के साथ वजन के बारे में बात नहीं करता है, समझता है? युन गाता हंसता और जवाब देता है, मुझे पता है। युन्ना ने युन्नगीत को डांटते हुए कहा कि वह हमेशा के लिए एकल रहेगा। युन्नगीत के शब्दों से दंग गया था, ये नहीं जानता कि कैसे जवाब देना है। युन्ना हंसी में फट गई, जबकि युनगीत बाहर खड़ा था, इतना निराश था कि वह खून थूक सकता था और कुछ भी नहीं कह सकता था। यात्रा की फली में लेट गया। युन्ना बुलाया, मैं गिल्ड नेता से पूछूंगा, तो आप उससे पहले पूछें, ठीक है? युन गाता है और उत्साह से जवाब देता है, हाँ मैं करूंगा। युना ने जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। युन ए की प्रतिक्रिया सुनकर युन गांग ने खुद को सोचा, बच्चे पहले से ज्यादा हंसमुख हो जाते हैं, है ना? फिर युन गाया कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और खुद से सोचता है, मैं उसे एक आश्चर्य के रूप में बताने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे बाद में बताऊंगा। युन गांग बाहर चला गया और फोन का जवाब दिया, जेवान, क्या आप मुझे पोस्ट किए गए वीडियो के बारे में बताने के लिए फोन कर रहे हैं? फोन से जयवॉन की आवाज आती है, हाँ, क्या आपने देखा है? तुमने जितना सोचा था उससे ज्यादा तेजी से देखा, मुझे लगा कि आपको देखने में एक सप्ताह लगेगा। यून गांग कहता है, अगर यून ने और आपने इसका उल्लेख नहीं किया तो शायद इतना लंबा समय लगता। बाद में जयवान ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि आप अब गूंगा में पहले स्थान पर हैं? यून गांग भ्रमित रूप से पूछता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जयवान ने ज्यादा नहीं कहा, लेकिन उसे जांच करने के लिए कहा। युन गांग ऑनलाइन खोज के लिए चौंका गया। सबसे ज्यादा खोजे गए कीवर्ड हैं असुरा, एक सूरा वीडियो, एक सूरा कक्षा। युन गाने हैरान है और खुद को सोचता है, रुको, YouTube चैनल के बारे में क्या? युन ने वीडियो गाया और मदद नहीं कर सकता, लेकिन हैरान रह गया। वीडियो देखने की संख्या पहले ही 30,740,000 तक पहुंच गई है। ग्राहकों की संख्या इस बिंदु पर है। युन गांग एक गौर 620,000 ग्राहकों को देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करता है। युन गांग खुद से पूछता है कि हरे रसाई घास के मैदान में क्या चल रहा है, और पहाड़, हरे पेड़ और युवा घास के साथ उसकी आंखों के सामने दिखाई देते हैं। एक युवती के लंबे चिकने बाल बेहोश दिखाई देते हैं। उस लड़की और एक भयंकर भालू के बीच खूनी लड़ाई अब अत्यधिक तीव्रता के साथ चल रही है। दोनों की लड़ाई में जमकर झड़प हो गई। ये उन भालू पर छलांग लगाते हुए पीछे से हमला करते हैं। दो तलवारें एक साथ भालू के शरीर में डूबती हैं, जिससे खून छिड़क जाता है। भालू दर्द से गरजता है। उस हमले के बाद यून नीचे कूद जाती है, एक फ्लैश में सुरक्षित रूप से उतरती है। यून अपने पूरे शरीर की ताकत का उपयोग करती है। वह भालू की ओर बड़ी मात्रा में ऊर्जा इकट्ठा करती है और हमला करती है। दूर नहीं खड़ा भालू उसके हमले से मारा जाता है। सिस्टम घोषणा करता है कि युवा भालू 5 सेकंड से बिजली से चला गया है। भालू की आंखें अब खून से लहटी हुई हैं। उसका पूरा शरीर पानी की तरह खून से चोट लगी है। अंत में ये एक हमले के साथ भालू को अनफिनिश करता है, जो इसे पतली हवा में गायब कर देता है। हालांकि उसने भयंकर भालू को हराया है, ये यून अभी भी उसने जो किया है उससे संतुष्ट नहीं है। वह खुद से सोचती है, अगर मैं अपनी तुलना युवा गाने से करूंगा तो मेरे पास अभी भी कई कमियां हैं। मुझे और भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। वस्तु को पकड़कर अभी भी जमीन पर लेटा हुआ है। यून अचानक आश्चर्य होता है, क्या मैं फिर से युवा गाने से मिल सकता हूँ? मुझे उसे यह आइटम भी देना है। नक्शा को 2 हिस्सों में विभाजित करते हुए अपनी अगली शिकार यात्रा के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। सबसे पहले
मैं उस गांव के रेहाइव गांव के बाजार में जाऊंगा। यह जगह लोगों के साथ हलचल मच रही है। ये भूरे बालों का आदमी कहता है, क्या आपने सीवर का वीडियो देखा है? भूरे बालों का आदमी जमकर जवाब देता है, क्या यहाँ किसी ने इसे नहीं देखा है? वह बेहद शांत है। भूरे बालों वाले आदमी ने अचानक कहा, सच में? भूरे बालों का आदमी लापरवाही से जवाब देता है, हाँ, अपने कूल्हों पर हाथ रखो। भूरे बालों का आदमी हंसता और कहता है, उन्होंने होम पेज पर एक प्रमोशन वीडियो पोस्ट किया, 1 दिन से चल रहा है। चलो, ये पहले से ही सुपर शानदार है ना? ये यून बहुत उत्सुक है क्योंकि दोनों बहुत उत्साह से बात कर रहे हैं। वह खुद से सोचती है, वे किस बारे में बात कर रहे हैं जो इतना रोमांचक है। ये यन जल्दी से जानकारी पृष्ठ खोलता है और देखता है। उसकी आंखों के सामने जो दिखाई देता है वह एक नस्ल पहने एक युवक है। वह लंबी तलवार उस युन के समान दिखती है जो गाया गया था, और सबसे ऊपर वह मास्क भी है। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसे एहसास होता है कि यह वास्तव में युन गाया गया है। उनकी आंदोलनें पहले की तुलना में अधिक चिकनी और निर्णायक हो गई हैं, और उनके कौशल में भी सुधार हुआ है। लोगों के कुछ समूह से जीवंत चर्चा की आवाज हवा में गूंज रही है। क्या वह क्षेत्र विनिया के आसपास नहीं है? कोई बोलता है, मुझे लगता है कि यह सुपर ह्यूमन गिल्ड द्वारा पहने गए मास्क के कारण है। एक और व्यक्ति बताता है, मुझे पता था जब मैं सर्वेक्षण टीम में था। यह सही है। पीछे के जंगल और दृश्य उस प्राचीन महल की ओर जाने वाली सड़क की तरह दिखते हैं जिसे सुपर मानव गिल्ड ने हमें जाने के लिए कहा था। किसी और ने कहा, ओह, यह सही है, मैं वहां देखने के लिए गया हूं। सभी ने एकजुट जवाब दिया, चलो वेनिला पर जाते हैं। हीरो गिल्ड बिल्डिंग में यह शानदार इमारत आंखों के सामने दिखाई देती है। लंबे बालों वाले रेन चाय कमरे में चुपचाप बैठे हैं और नकाबपोश युवक का पालन करने के लिए समाचार पृष्ठ खोलते हैं। वह खुद से सोचती है, मुझे पता था कि जब वह अपने वीडियो पोस्ट करते हैं तो वह तुरंत प्रसिद्ध हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि यह इतना होगा। मैं समय अंतर और वीडियो संपादन के कारण उसका वर्तमान स्थान नहीं जानता हूँ। इस समय याना कमरे में दौड़ती है, दरवाजा खोलती है और जोर से कहती है। लंबे बालों वाले रेन इस कार्रवाई से हैरान है। वह चौंक कर चिल्लाती है, क्या गलत है? याना उत्साहित कहती है, सिस, क्या आपने असुरा का वीडियो देखा है? लंबे बालों वाले रेन ने जवाब दिया, हाँ, मैंने इसे देखा है। याना जारी है, खैर, मुझे लगता है कि कोई भी नहीं है जिसने असुरा का वीडियो नहीं देखा है। उनका वीडियो 70 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुका है। यह सुनकर लंबे बालों वाले रेन ने उत्तर दिया। याना उत्साह से जारी रखती है, स्पष्ट रूप से असुरा मेरे भाई का परिचित है। लंबे बालों वाले लोग हैरान होकर चिल्लाते हैं, क्या? याना ने अपनी बाहों को क्रॉस कर कहा और भयंकर कहा, मैंने पूछा कि क्या वह हमारे अतिथि के रूप में शामिल होना चाहता है? क्या आपको नहीं लगता कि मैंने अच्छा किया? याना को यह कहते सुनकर लंबे बालों वाले रेन तुरंत खड़े होकर हाथ पकड़कर कहते हैं, बेशक, क्या आप अपने भाई से मुझे एक संदेश भेजने के लिए कह सकते हैं? याना चौंकाने से पीछे हटती है, क्या संदेश? लंबे बालों वाले रेन ने बिना किसी हिचकिचाई के उत्तर दिया, उसे बताओ कि मैं वही हूं जिसने उससे मिला और उसके साथ लाइचेन गुफा में समूह शिकार किया। यहां तक कि अगर वह हमारे गिल्ड में शामिल नहीं होना चाहता तो क्या मैं उसके साथ दोस्त हो सकता हूं और एक बार उससे मिल सकता हूं, क्योंकि उसने बॉस का शिकार करते समय गिरी हुई वस्तुओं को इकट्ठा नहीं किया था। उस समय यूने लंबे बालों वाले ऋण की कहानी से हैरान है। वह चिल्लाती है, क्या आप असुरा के साथ बॉस शिकार कर रहे हैं? लंबे बालों वाले ऋण इससे इनकार नहीं करते हैं, यह सही है। एक बार जब मैं शिकार करने में मदद करने गया तो मैं उससे दोस्त नहीं बन सकता। युन्ना ने भी खुशी से ऋण की इच्छा को स्वीकार किया। वह कहती है, ओ ठीक है, अगर हमारे पास समर्थन का यह संदेश है तो इससे उसके हमारे साथ जुड़ने की संभावना बढ़ सकती है। मेरे भाई ने कहा कि कुछ भी उम्मीद नहीं करें, लेकिन सही क्यों नहीं? ऋण ने युन ए का हाथ पकड़ा और खुशी से मुस्कुराया, यह सही है, धन्यवाद युन ए। दोपहर की चाय पार्टी अभी भी ऋण की मेज पर बरकरार है। याना हंसती है और कहती है कि वह कुछ भी नहीं है, मैं अपने भाई को पहला बता दूंगा और फिर मैं बाद में वापस आऊंगा। ठीक है, ऋण भी मुस्कुराते हैं और ठीक जवाब देते हैं। बड़ा अपार्टमेंट इमारत ठंडे नीले आकाश में दिखाई देती है। याना उत्साहित होकर घर जाने के लिए अपनी व्हील चेयर दरवाजे पर धकेल देती है। वह कहती है कि भाई युनगांग अपना बैग ले जाता है, अपनी बहन को देखता है और कहता है कि मैं घर हूँ, हाँ, बस इसका इंतजार कर रहा है। याना ने अपने भाई से पूछा, क्या आपने भगवान असुरा से संपर्क किया है? युन ने मुस्कुराया और जवाब दिया, अभी तक नहीं, वह काफी व्यस्त है। याना पूछता रहता है, उससे पूछने के अलावा कि क्या वह हमारे गिल्ड में शामिल होना चाहता है, क्या आप उसे एक संदेश भेज सकते हैं? युन हंसता है और जवाब देता है, हाँ, क्या संदेश है? याना उत्साह से कहती है कि उसे बताएं कि हमारा गिल्ड नेता उससे मिलना चाहता है। युन गाने से मुड़कर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? याना जल्दी से समझाती हैं, हमारी गिल्ड लीडर बहन रेन है। उसने कहा कि वह पहले भगवान असुरा के साथ शिकार करने गई थी। युन, जो पानी पी रहा था, उसे रोकना पड़ा और चिल्लाना पड़ा। क्या वास्तव में? उसने सोचा, कोई रास्ता नहीं,
या वह मुझसे मिलने के लिए झूठ बोल रही है। याना जारी रखती है। उसने कहा कि वह उसे पहचान लेगा अगर आप बताते हैं कि वह है जिसे वह लाइचेन गुफा में मिला था। वह लॉर्ड असुरा को बॉस आइटम देना चाहती है जो उसने पहले इकट्ठा नहीं किया था। युनगाई अपनी बहन को देखता है, आश्चर्यचकित